नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। मुल्क में गाय के नाम पर मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाने के पुरतशद्दुद वाक़यात आम होते जा रहे हैं। अब तो दलितों पर गुजरात में हमले के बाद यह रुझान सारे मुल्क में फैल रहा है। इस माहौल में कौमी टीवी चैनल ने गौ रक्षा करने वालों की नींद उड़ा दी। जिस रियासत में गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अलहदा मिशनरी काम करती है, इसी रियासत में रोजाना दर्जनों गाय बेमौत मर रही हैं, वो भी किसी के तशद्दुद या फिर सियासत का निशाने के सबब नहीं, बल्कि एक सरकारी गौशाला में ऐसे हालात पेश आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रियासत राजस्थान के सरकारी हिंगोना गौशाले की, जो रियासत का सबसे बड़ा गौशाला है, जिसे नगर निगम जयपुर बीजेपी चलाता है। इस गौशाला में 8000 गायें हैं और इनकी देखभाल के लिए 200 अफराद का अमला मुकर्रर है। बावजूद इसके ताज्जुब खेज बात यह है कि रोजाना 20 से 25 गायें हलाक हो रही हैं। भूख और प्यास के सबब गांव बदहाल है और वो बेमौत मर रही है, और ये बड़ा गौशाला देखते देखते शमशान में तब्दील होता जा रहा है। बताया जाता है कि 1800 करोड़ रुपए का बजट गौ पालन के लिए मख्तस किया गया और इसके लिए अलहदा डायरेक्टरेट भी तश्कील दिया गया। नेज़ राजस्थान वजीर गौ रक्षा वाली वाहिद रियासत है। अफसोस की बात यह है कि सिर्फ गाय की मुंतकली की बात पर गौ रक्षक जमा हो जाते हैं और मुसलमानों और दलितों को निशाना बनाया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी हुकूमत के 2 साल की तकमील के पेश नज़र आज पहली मरतबा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में टाउन हॉल तर्ज का खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने मुख्तलिफ मसाइल पर इज़हार ख्याल किया, जिनमें गौ रक्षा का मसला भी शामिल रहा, जो हालिया अरसे में सुर्खियों में रहा है। मोदी ने अपनी तकरीर में खुद साख्ता गौ रक्षा कारकुनों पर बरहमी का इजहार किया और कहा कि काफ़ी लोग जो गौ रक्षक हैं वो गौ रक्षा सिर्फ अपने काले धंधे छुपाने के लिए करते हैं। गौ रक्षा के नाम पर जो लोग दुकान खोल कर बैठे हैं, मुझे इन पर बड़ा गुस्सा आता है। वाज़ेह है कि हालिया अरसे में गौ रक्षा के नाम पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं, जिस पर सारे मुल्क में बेचैनी और बरहमी पैदा हुई थी। मोदी के टाउन हॉल तर्ज के खिताब का इफ्तिताह वज़ीर IT व मवासलात रविशंकर प्रसाद ने किया। मोदी ने अपने खिताब में कहा कि बहुत से लोग गौ रक्षा के काम में सिर्फ अपने काले धंधों को छुपाने के लिए शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज की खिदमत करना चाहते हैं, पहले इन्हें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि गाय प्लास्टिक और कचरा खाना बंद कर दें। उन्होंने कहा कि बेशतर गायें इसलिए मरती हैं क्योंकि वो प्लास्टिक बैग्स और कचरा खाती हैं। इन गौ रक्षकों को चाहिए कि वो अवाम से प्लास्टिक और कचरा ना फेंकने की अपील करें। समाज में फिरका परस्तों के रूबरू एक मिसाल पेश करते हुए एक 32 साला नौजवान ने एक हिंदू माहीगीर को बचाने की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी, जबकि माहीगीर की कश्ती मंगलूर में बहरे अरब के साहिल पर डूब गई थी। तमिलनाडु से वाबस्ता मछेरे माइटेक्स 45 साला, कुमारन 30 साला और चंद्रन हफ्ते के दिन एक कश्ती में सवार थे कि अचानक समंदर में तमोज के बायस इनकी कश्ती डूब गई और वो मदद के लिए चीख रहे थे। ये मंजर देखकर फैयाज और इसके दोस्त अमीन समंदर में कूद पड़े और एक मछेरे माइटेक्स को बचा लिया, लेकिन दूसरी मरतबा जब फैयाज ने छलांग लगाई तो इसका सर समंदर में एक पहाड़ से जा टकराया और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल करने में जामवर न हो सका। आंध्र प्रदेश की तकसीम के 2 साल मुकम्मिल होने के बावजूद अभी तक कई सरकारी इदारे तकसीम नहीं हुए। आंध्र प्रदेश तंजीब जदीद कानून 2014 के शेड्यूल 9 और शेड्यूल 10 में सरकारी इदारों को शामिल किया गया था और इनकी तकसीम की जिम्मेदारी दोनों रियासतों को दी गई। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुकूमतों ने शेड्यूल 9 के तकरीबन 30 इदारों की तकसीम का अमल शुरू किया है। दोनों रियासतों के सीनियर ओहदेदार मुश्तरका इजलास में मुलाजमीन और इदारों के असातिज़ात की तकसीम के बारे में फैसला करेंगे। इदारों की अदम तकसीम के नतीजे में दोनों रियासतों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। मरकज़ी हुकूमत ने अगरचे 3 माह कबल ही शेड्यूल 9 के इदारों की तकसीम की तजवीज़ पेश की, लेकिन दोनों रियासतों को तकसीम का अमल शुरू करने में ताख़ीर हुई है। सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील ने महकमा ख़ज़ात की सरगर्मियों पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से रिपोर्ट तलब करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से इस सिलसिले में बातचीत की और वजाहत तलब की है। उन्होंने ख़ज़ात में जारी सरगर्मियों बतौर ख़ास ब्रोकर्स की मौजूदगी और जाली करेंसी के मामलात की जांच करने और इनके तदारक के इक़दामात करने का फ़ैसला किया। सियासत से बात करते हुए उमर जलील ने कहा कि वह ख़ज़ात के सारे निज़ाम को तब्दील करने का मंसूबा रखते हैं और दरख्वास्तों के अदखाल और सर्टिफिकेट के हुसूल को ऑनलाइन किया जाएगा। इस सिलसिले में सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है और इसकी तजुर्बाती जाँच के बाद इसे मुतारिफ किया जाएगा। हिंदुस्तान में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की खिदमत को एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत फरामोश किया जा रहा है। हालांकि मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी जिद्दोजहद आज़ादी में जो कुर्बानियाँ दी हैं, जिस तरह की मुसीबतें बर्दाश्त की है, इसके बारे में मुल्क की नौजवान नस्ल को वाकिफ़ कराया जाता है
तो इससे मुल्क में फिरके वाराना हम आहंगी को गैर मामूली इस्तेहकाम हासिल होगा। रोजनामा सियासत हर इस तंजीम और फर्द से ताउन के लिए तैयार है जो हिंदुस्तानी नौजवान नस्ल को मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों और इनके कारनामों से वाकिफ कराने का बेड़ा उठाती है। इन ख्यालात का इजहार एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली खान ने सालार जंग म्यूजियम के स्ट्रीन ब्लॉक में मुनक्किदा मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के पोर्ट्रेट्स की नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद अपने खिताब में किया। इस नुमाइश का एहतमाम ग्रेटर हैदराबाद यूथ एसोसिएशन और MDF ने मुश्तरका तौर पर किया। नुमाइश के एहतमाम में समाजी व RTI जहदकार इंजीनियर इमरान ने नुमाया किरदार अदा किया। 20 अगस्त तक जारी रहने वाली इस नुमाइश में 200 से ज़ायद मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के पोर्ट्रेट्स और मुशाहिदे के लिए रखे गए हैं। जनाब जाहिद अली खान ने अपने सिलसिला खिताब जारी रखते हुए मजीद कहा कि आज पहले से कहीं ज़्यादा फ़िरक़े वाराना हम आहंगी को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। फ़िरक़ा परस्त ताकतें एक मनसूबाबंद साजिश के तहत नई नस्ल को मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी के कारनामों से दूर रख रहे हैं। हालांकि वो खुद भी अच्छी तरह जानते हैं कि जद्दोजहद आज़ादी में मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी ने न सिर्फ अपने मुल्क की आज़ादी को यकीनी बनाने अपनी जानों के नजराने पेश किए बल्कि अपनी दौलत को भी मुल्क पर कुर्बान कर दिया। हद तो यह है कि आज़ादी के इन मुतवालों ने दौलत ख़त्म होने पर भरे बाजार में अपने बेटे की तक बोली लगा दी। यह ऐसी मिसाल है जो मुल्क की तारीख में कोई नहीं कायम कर सकता। जनाब जाहिद अली खान ने हिंदुस्तान में अपनी तर्ज की इस मुनफरिद नुमाइश के एहतमाम पर इंजीनियर मोहम्मद इमरान और ग्रेटर हैदराबाद एसोसिएशन के सदर मोहम्मद इरफान की सताइश की और कहा कि दोनों भाई मुल्क व कौम को मुस्लिम मुजाहिदीन की कुर्बानियों से वाकिफ कराने का जो बेड़ा उठाया, इसकी जितनी सताइश की जाए कम है। जश्न यौम आज़ादी के पेश नज़र शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जो 25 अगस्त तक बरकरार रहेगा। CISF और ऑक्टोपस फोर्सेस को चौकस कर दिया गया है। मरकजी इंटेलिजेंस के अलर्ट और अहम शहरों को दहशतगर्दों की जानिब से निशाना बनाने की इत्तलात पर यह चौकसी की जा रही है। एयरपोर्ट आने वाली गाड़ियों की बड़े पैमाने पर तलाशी ली जा रही है। यौम आज़ादी के सिलसिले में किसी भी इम्कानी खतरे से निपटने के लिए यह हाई अलर्ट जारी किया गया है। साइबराबाद पुलिस, CISF, ऑक्टोपस डॉग स्क्वाड, बम स्क्वाड की जानिब से मुश्तरका तौर पर तलाशी ली जा रही है। एयरपोर्ट में दाखिला पासेस को मनसूख कर दिया गया है। साथ ही एयरपोर्ट आने वाले रास्तों पर सड़कों पर निगरानी में इजाफा कर दिया गया है। मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर्स और सिविल सर्वेंट्स ने कहा कि दाइश की दहशतगर्द सरगर्मियों से दुनिया भर के मुसलमानों को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है और इख्तार आलम के 160 करोड़ मुसलमान इस दहशतगर्द तंजीम के खिलाफ दिफा के लिए मजबूर हुए हैं। इन स्कॉलर्स ने आम मुसलमानों से अपील की कि वो अपने बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखें कि कहीं आपके बच्चे दाइश के बहकावे में तो नहीं आ रहे हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा एक सेमिनार से, जिसका मौजू ISIS इंटरप्रेटिंग रियलिटी से खिताब करते हुए इन स्कॉलर्स ने ये बात कही। मुमताज़ इस्लामी स्कॉलर प्रोफेसर असलम ओवैस, मुफ्ती उमर आबिदीन, शौकत अली मिर्ज़ा, शफीक महाजिर, सैयद उमर जलील IAS, मोहम्मद अली रफ़त, चेयरमैन अखिलती कमीशन आबिद रसूल खां और दीगर ने सेमिनार से खिताब किया और कहा कि दाइश की सरगर्मियों की शदीद मजम्मत की और दाइश की सरगर्मियों को इस्लाम और कुरान मजीद की तालीमात के खिलाफ करार दिया। इन स्कॉलर्स ने कहा कि इस्लाम मिलजुल कर रहने और दूसरों का एहतराम करने और तमाम इंसानों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करने की तालीम देता है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।